Hello guys, welcome to AptiCode. This is day 5 and we are solving all the DILR sets of IPMAT Indore. So today we are going to solve the DILR set from the year 2023. So let's start straight away. So before solving the set, first question जो है, again this is something के logical reasoning पे based है. So let's do this question first and then we'll move on to the set. So question क्या बोल रहा है? In a chess tournament, there are 5 contestants. Fair enough. Each player plays against all the other exactly ones. Exactly ones का मतलब ये होता है, लेट्स से 5 प्लेयर्स हैं. मैं थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ कि कैसे हम इसको ऑप्ट कर सकते हैं जल्दी जल्दी. कि अगर 5 प्लेयर्स है, लेट्स से P1, P2, P3, P4 एंड P5. सो ये कितने लोगों से के साथ एक गेम अगर आपको करवाना है, सो यू रिक्वायर 2 पीपल. तो आप डायरेक्टली भी 5C2 बोलते 10 गेम्स आ जाते. पर अगर काउंटिंग करना हो तो कैसे करते कि सर ये इनके साथ एक गेम होता, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. तो बेसिकली कोई भी प्लेयर बाकी 4 प्लेयर्स के साथ मैक्सिमम 4 मैचेस खेल सकता है अगर एग्जैक्टली वंस वाली बात है. तो ऐसे ही होता है कि सर ये 4 मैच खेलते हैं, फिर हम अगर यूनिक वाले काउंट करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी +3 +2 +1, इन टोटालिटी कितना हो जाता है 10. सो इसी को डायरेक्ट करने का तरीका होता है कि सर 5 में से 2 चूज कर लो, यू आर गोइंग टू गेट 10 गेम्स. तो ये तो जनरल अपन ने अंडरस्टैंडिंग थियोरेटिकल बात कर ली. अब क्या बोल रहा है? नो गेम रिजल्ट इन अ ड्रॉ, द विनर गेट्स 1 पॉइंट एंड द लूजर गेट 0 पॉइंट. मतलब ओके, इफ यू आर विनिंग यू आर गोइंग टू गेट +1, इफ यू आर लूजिंग यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग, सो यू आर गेटिंग +0 बिकॉज ऑब्वियसली यू आर गेटिंग नन. विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस कैन नॉट रिप्रेजेंट द स्कोर्स ऑफ 5 प्लेयर्स. ओके, सो बेटा कभी भी ऐसा सिचुएशन है तो ऑटोमेटिकली अगर कोई भी प्लेयर विनर है कि वो कभी भी नहीं हार रहा, वो सारे मैच जीतने वाला है, तो मैक्सिमम 4 मैच खेल रहा है, तो जो मैक्सिमम पॉइंट्स मिल सकते हैं किसी भी प्लेयर को दैट इज 4 एंड द मिनिमम पॉइंट दैट कैन अ प्लेयर कैन गेट इज 0, कि सारे मैच हार जाए, चारों के चारों मैच. अब ऑप्शन देख लेते हैं. सो 3-2-2-1 इज अ गुड पॉसिबिलिटी. 4-4-1-1-0 दिस इज नॉट पॉसिबल. ऐसा क्यों? तब देख के कैसे बोल दिया आपने कि नहीं पॉसिबल है? रीजन बेटा कि अभी हमने बात किया कि किसी भी प्लेयर को मैक्सिमम 4 पॉइंट्स मिल सकते हैं. तो 4 पॉइंट्स कब मिलेंगे कि सर प्लेयर 1 प्लेयर 2 से जीता हो, प्लेयर 1 प्लेयर 3 से जीता हो, प्लेयर 1 प्लेयर 4 से जीता हो, प्लेयर 1 प्लेयर 5 से जीता हो. तो क्या दिक्कत है सर? 4 पॉइंट मिलेंगे, बात खत्म. बट द प्रॉब्लम इज कि अगर प्लेयर 1 प्लेयर 2 से जीता है, मतलब ऑटोमेटिकली प्लेयर 2 हारा है, तो उसको 4 पॉइंट नहीं मिल सकते. यहाँ पे देखो आप, प्लेयर 1 प्लेयर 2 दोनों को 4-4 पॉइंट्स है, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो ऑटोमेटिकली दिस इज द सीक्वेंस विच इज नॉट पॉसिबल इन द करंट गेम कंटेक्स्ट. सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. चलिए बढ़ते हैं आगे विद द सेट. तो दिस इज द DLR सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस ऑफ 2023. सो लेट्स रीड दिस फर्स्ट एंड सी कि क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम कैसे इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं. सो क्वेश्चन बोल रहा है, फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज टेस्टेड 5 ड्रग्स ऑन 3 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. बढ़िया. द फॉलोइंग इनकम्प्लीट टेबल रिपोर्ट्स इफ अ ड्रग वर्क्स ऑन द गिवन ऑर्गेनिज्म. बढ़िया. फॉर एग्जाम्पल ड्रग ए वर्क्स ऑन आर वाइल बी एंड सी वर्क्स ऑन क्यू. अगेन एक इनकम्प्लीट टेबल हमको दिया है और कुछ डेटा दिया हुआ है, तो फटाफट रीड करके टेबल फिल कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे. सो टेबल क्या बोल रहा है? फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन. Each drug works on at least 1 organism but not more than 2. मतलब ये ड्रग के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ड्रग्स आर ABCD, मतलब मैं रो वाइज देखूंगा, कॉलम वाइज नहीं, रो वाइज देखूंगा. तो कहने का मतलब ये है कि सर हर रो में दे आर सेइंग कि सर एटलीस्ट 1 टिक होना चाहिए और नॉट मोर देन 2. मतलब हर रो में या तो 1 टिक होगा या 2 टिक होगा, 3 टिक नहीं हो सकते. तो हमको समझ में आ गया कि जब हम रो वाइज देखने वाले, सो वी कैन अफोर्ड 2 टिक और वी कैन अफोर्ड 1 टिक. हम 3 टिक्स और 3 क्रॉस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. चलिए बढ़िया. ईच ऑर्गेनिज्म कैन बी ट्रीटेड विद एटलीस्ट 2 और एटमोस्ट 3. अभी ऑर्गेनिज्म के लिए बात कर रहे हैं, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट कॉलम्स. तो वो बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 2, मतलब कॉलम वाइज देखेंगे तो कॉलम वाइज एटलीस्ट 2 मतलब 2 टिक्स और 3 टिक्स. मतलब अगर कॉलम वाइज देखते तो देयर कैन बी 5 टिक्स, देयर कैन बी 5 क्रॉस. तो 5 टिक 5 क्रॉस नहीं आएंगे, 2 टिक 3 टिक आ सकते हैं, उसके अलावा नहीं चलेगा. आगे बढ़ते हैं. ऑन विच एवर ऑर्गेनिज्म ए वर्क्स बी ऑल्सो वर्क्स. मतलब अब ये बोलना चाह रहा है कि जिस भी ऑर्गेनिज्म
पे ए मेडिसिन चलती है उस ऑर्गेनिज्म पे बी भी चलेगी। तो अब देखो ए किस पे चल रही है, दैट इज द ओनली कैच। अब ए किस पे चल रही है बेटा, तो देखो ए जो है ड्रग वो आर पे चल रही है, मतलब मैंडेटरी अगर ए आर पे चल रही है तो बी भी आर पे चलना चाहिए, तो बी पे आ जाएगा टिक, बिकॉज अगर ए आर पे चल रही है तो बी भी आर पे चलना चाहिए। चलिए बढ़िया। और उसके अलावा तो ए का डेटा दिया नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। अगर देखें आगे तो उसने आगे कहा है सिमिलरली ऑन विच एवर ऑर्गेनिज्म सी वर्क्स डी ऑल्सो वर्क, मतलब जिस भी ऑर्गेनिज्म पे सी ड्रग वर्क करता है डी भी वर्क करेगा। तो सी वर्क किस पे कर रहा है बेटा, तो सी वर्क कर रहा है सर क्यू पे, तो मतलब इस पे डी भी काम करेगा। तो सी ने काम किया तो डी ने भी काम किया, इतना समझ में आ गया। अब आखिरी लाइन क्या बोल रहा है, डी एंड ई डू नॉट वर्क ऑन द सेम ऑर्गेनिज्म, तो जिस पे डी ड्रग काम कर रहा है उस पे ई काम नहीं करेगा, तो डी काम कर रहा है क्यू पे तो ई काम नहीं करेगा। चलिए, और ये ऐसे भी हमको समझ में आया कि 3 टिक की बात है सर, 3 टिक हो चुके हैं तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। बस दैट्स इट, ये अपने को समझ में आया और इसके अलावा डेटा हमारे पास नहीं है। तो अब अपने को थोड़ा परमुटेशन लगाना पड़ेगा बाकी रोज एंड कॉलम को फिल करने के लिए। तो जितना डेटा दिया है उससे हमने इतना तो फिल कर लिया। अब आगे देखें कि आगे क्या कर सकते हैं। तो अब एक चीज नोटिस करते हैं कि सर अभी हमने बात किया कि रो वाइज 2 टिक होना चाहिए, तो सर ये बी वाले में 2 टिक ऑलरेडी है और 2 टिक मैक्सिमम हो सकते हैं 2 या 1। तो मतलब मुझे समझ में आ गया कि सर मैंडेटरी यहाँ तो क्रॉस आएगा क्योंकि हम 2 टिक लगा चुके हैं। अब यहाँ पे क्रॉस आएगा तो कंडीशन क्या है कि जिस पे ए काम करती है उस पे बी काम करती है, तो अगर बी इस पे काम नहीं कर रही तो ए भी काम नहीं करेगी, तो ए पे क्रॉस आ गया, तो ए और बी हमारा पूरा फिल हो गया। अब सी और डी की बात करें तो देखो 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन फिल करके देखते हैं। अगर मैं बोलता सी लेट से यहाँ काम कर रहा है, तो अगर सी काम कर रहा है तो डी काम करना चाहिए, बिकॉज हमको बोल रखा है कि जहाँ पे सी काम करता है वहां पे डी काम करना चाहिए, और जहां पे डी काम करता है वहां पे ई काम नहीं करना चाहिए। तो एक ऑप्शन तो ये हो गया क्रॉस, ठीक है। दूसरा क्या पॉसिबल हो सकता था कि सर आप एक काम करो, ये मत करो, उसके अलावा बताओ कि इस पे क्रॉस कर लो क्योंकि टिक होगा या तो क्रॉस होगा, तो इस पे भी क्रॉस हो जाएगा, इस पे हो जाएगा टिक। बट द प्रॉब्लम अराइजेस कि हमको वो क्लियरली बोला हुआ है कि हर कॉलम में कितने टिक होना चाहिए, 2 या फिर 3। तो सर ये जो ब्लू वाला केस है जो क्रॉस क्रॉस टिक बनाया है ये तो नहीं चलेगा। अब ये नहीं चलेगा, दैट सिंपली मीन्स कि ये वाला जो केस बनाया सर आपने ये नहीं चलेगा, तो ये ऑटोमेटिकली चल गया। अब बिकॉज ये हमारा ऑटोमेटिकली चल रहा है, सो अब रो वाइज देख लेते हैं। तो रो वाइज सर 2 टिक हो गए, 2 टिक हो सकता है मैक्सिमम, मतलब मैंडेटरी, ये तो होगा क्रॉस, 2 टिक हो गए तो क्रॉस, यहाँ पर 2 क्रॉस है। अब यहाँ पे क्रॉस भी हो सकता है टिक भी हो सकता है, बट द प्रॉब्लम इज कि उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट एक तो चलना ही चाहिए, मतलब यहाँ पे आएगा टिक। तो हमारा जो नेट नेट टेबल बन गया वो ये बन गया, इसको हटा देता हूँ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारा गलत केस था। तो ये हमारा नेट टेबल फिल हो गया। इतना टेबल अगर फिल कर लिया तो अब सीधे क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो फिल करेंगे, बिकॉज यहाँ पर एक ही केस बना है, दूसरा केस नहीं है। तो लेट्स सी व्हाट नीड टू बी डन। चलिए सो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो मैंने टेबल ऑटोमेटिक फिल कर दिया, जो भी हमने वहां पे फिल किया था वैसा का वैसा डेटा लिख दिया है। सो पहला क्वेश्चन क्या है, ऑर्गेनिज्म आर कैन बी ट्रीटेड विथ, तो आर किस किस मेडिसिन से ट्रीट हो रहा है, ए से हो रहा है, बी से हो रहा है, ई से हो रहा है, दैट इज ए बी एंड ई, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी गोज द करेक्ट आंसर। इतना ही सिंपल है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट करें तो नेक्स्ट है ड्रग ई वर्क्स ऑन। तो ड्रग ई किस पे चल रहा है बेटा, ड्रग ई सिर्फ और सिर्फ आर ऑर्गेनिज्म पे चलता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। So next one, the organisms that can be treated with 3 of the 5 drugs, मतलब ऐसे हमको ऑर्गेनिज्म चाहिए जिसपे 3 टिक होना चाहिए। तो P पे देखें तो बेटा 2 टिक हैं, Q पे देखें तो 1 2 3 3 टिक हैं, Q चलेगा, और R पे देखें तो 1 2 3 टिक है, मतलब Q और R दोनों ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसपे 3 ड्रग चल जाएगी। तो दैट इज आवर ऑप्शन गोज Q एंड R, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट वन, ड्रग डी वर्क्स ऑन। तो ड्रग डी किस पे वर्क कर रहा है बेटा, पी पे काम कर रहा है, क्यू पे काम कर रहा है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट पे बढ़े। सो नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिज्म पी कैन बी ट्रीटेड विथ। तो पी किस किस से ट्रीट हो रहा है बेटा, सी से हो रहा है और डी से हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो विद दैट आर सेट इज डन। जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में कि एक ही सेट बना, एक ही ऑब्जर्वेशन बना,
एंड दैट इज द रीजन कि हम सारे क्वेश्चंस में जल्दी जल्दी आंसर कर पाए। बहुत बार क्या होता है कि मैट्रिक्स डेटा भरने में कुछ कुछ डेटा खाली रहता है, जहां पे टिक भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है, तो वहां पर हर बार क्वेश्चन क्या बनता है, अगर ऐसा होता तो फिर क्या केस बनता। ये सिंपल केस था तो जल्दी हो गया। एट लास्ट दिस इज द QR स्कैनर फॉर द मॉक टेस्ट सीरीज, जहां पर इंदौर का, रोहतक का और जिपमैट का मॉक फ्री प्रीव्यू है। तो आप फर्स्ट मॉक दे सकते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कितने मार्क्स आपको आ रहे हैं, हाउ मच यू आर स्कोरिंग, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन जज कि हमको कहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अकॉर्डिंगली आप ये देख सकते हैं कि हम हमारा जो बचा हुआ टाइम है या जो हमारा डे है उसको हम कैसे शेड्यूल करें कि जहाँ पे हम कमज़ोर है वहाँ पे ज़्यादा टाइम दें ऑटोमेटिकली। दिस इज द QR स्कैनर फॉर द प्लेलिस्ट ऑफ QA। तो हमने शॉर्ट आंसर्स और MCQ के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसका हर सेशन लाइव हमने लिया है, एंड वी हैड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम 19 till 25। so you can scan this QR code and you can watch all the questions के solutions there। बाकी फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। सो जस्ट कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।